तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल कैट एग्जाम कार्यक्रम में। दोस्तों आज एक बार फिर से आपके लिए क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो जो सोपानी खेती है वो किस राज्य में प्रचलित है? तो वह है उत्तराखंड में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? मतलब सीमेंट बनाने के लिए जो पदार्थ लगता है, जो कच्चा पदार्थ लगता है वो क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। तो प्रश्न नंबर 4 है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? और 4 ऑप्शन है, सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो जो पूछा जा रहा है कि उद्योग की जननी किस खनिज को माना गया है, तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, तांबा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, तांबा। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? पूछा जा रहा है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण, मतलब अधातु है और खनिज, इसका एग्जाम्पल इसमें कौन है? सोना, चांदी, अभ्रक, टीन। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक। ठीक, अभ्रक अधातु होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? या फिर पूछा जा रहा है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? तो भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए? 50, 100, 150, 200। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, 100 प्रकार के। ठीक, भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। तो चरक का जो संबंध है वह है भारत से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत से। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई, जो असम में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 8 के बाद 9 पे। प्रश्न नंबर 9 है, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? कह रहा है कि मैंगनीज के उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। ठीक है, तृतीय स्थान है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? जो मरुस्थलीय मृदा है इसका विस्तार कहाँ पर है? यह पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ठीक, राजस्थान। आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। तो प्रश्न नंबर 11 है, कह रहा है कि इनमें
किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? यहाँ पर बंदरगाह के नाम दिए गए हैं और पूछा था किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। निर्यात मतलब लोहे को दूसरे देश में भेजा जाता है। मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। तो प्रश्न नंबर 12 है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई, रेगुर, साल, पर्वती। तो काली मृदा का दूसरा नाम जो है वह है रेगुर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। तो प्रश्न नंबर 13 है, करा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। तो प्रश्न नंबर 14 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलेमाइट, जिप्सम, प्लेटिनम, कायनाइट। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वह जिप्सम से बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? मतलब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा खनिज है जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है? लौह, तांबा, टीन, मैग्नीज। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज। ठीक, मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, 125 करोड़ टन। ठीक है, आते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 17 पे। तो प्रश्न नंबर 17 है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मतलब एल्यूमिनियम के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो इसका जो सही जवाब है वह है बॉक्साइट। बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। तो प्रश्न नंबर 18 है, इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। तो प्रश्न नंबर 19 है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, एड्रीन। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। प्रश्न नंबर 20 है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक संपदा निहित है? 10.2 किमी, 15.5, 12.2, 19.2। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, 19.2। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 20 के बाद 21 पे। तो प्रश्न नंबर 21 है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन, तांबा, कोबाल्ट, जस्ता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। जो बल्ब होता है उसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22 है, वनस्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, 22.55 भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। प्रश्न नंबर 23 है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है?
तांबा, सोना, लोहा, चांदी। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, लोहा। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। प्रश्न नंबर 24 है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल, जलोढ़, काली, पर्वती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। ठीक। कपास की खेती के लिए, जो कपास की खेती की जाती है उसके लिए काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। प्रश्न नंबर 25 है, प्रश्न नंबर 25 है, झारखंड का कोरडमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, सोना, लोहा, चांदी। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक। ठीक। अभ्रक के उत्पादन के लिए झारखंड का कोरडमा प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। मतलब यूरेनियम को सबसे ज़्यादा कहाँ से उत्पादित किया जाता है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, जादूगोड़ा। ठीक है, जादूगोड़ा। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। प्रश्न नंबर 27 है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मतलब उड़ीसा में कौन सा खनिज जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है? तांबा, मैग्नीज, टीन, लोहा। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है मैग्नीज। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। प्रश्न नंबर 28 है, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। प्रश्न नंबर 29 है, बिहार, झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 60, 70, 80, 90। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, 80%। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 30 पर, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, विद्युत। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 31 पे। प्रश्न नंबर 31 है, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? ऑप्शन है गोंडवाना समूह, कडप्पा समूह, अरावली समूह, धारवाड़ समूह। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना समूह। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? मतलब इनमें से कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है? पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली, जलोढ़। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 33 पे। प्रश्न नंबर 33 है, गोवा के संग्यूम में कौन खनिज पाया जाता है? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, मैग्नीज। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, लोहा। ठीक, लोहा इसका सही जवाब है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। प्रश्न नंबर 34 है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो इसका जो सही जवाब है, पूछा जा रहा है कि किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास जो सर्वाधिक होने की संभावना है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी जगह है, खाली क्षेत्र है। ठीक है, रेगिस्तान में, राजस्थान में रेगिस्तान है, वहाँ पर हम लगा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 35 पे। तो प्रश्न नंबर 35 है, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज, बादामी अभ्रक, लौह अयस्क, बॉक्साइट। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क।
इसके बाद प्रश्न नंबर 36 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 37 पे। प्रश्न नंबर 37 है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो पूछा जा रहा है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 38 पे। प्रश्न नंबर 38 है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। पूछा जाए कहाँ पर मैग्नीज बहुत ज़्यादा नहीं उत्पादित किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 39 पे। प्रश्न नंबर 39 है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह। तो पृथ्वी को हम लोग कहते हैं हमेशा नीला ग्रह। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद प्रश्न नंबर 40 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? मन्नार की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, गंगा नदी में, कोसी नदी में। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 41 पे। प्रश्न नंबर 41 है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल, हीराकुंड। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 42 पे। तो प्रश्न नंबर 42 है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन ग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक, संसाधन के विदोहन से। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 43 पे। प्रश्न नंबर 43 है, काला लोहा किसे कहा जाता है? हेमेटाइट। काला लोहा किसे कहा जाता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, स्टेराइट। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटाइट। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 44 पे। तो प्रश्न नंबर 44 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर, 1 दिसंबर। तो इसका जो सही जवाब है वह है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। ठीक, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके अंकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? लौह, मैग्नीज, अभ्रक, गंधक। कह रहा है किस खनिज का भारत जो है वो निर्यात नहीं करता? तो इसका सही जवाब है गंधक। गंधक का निर्यात भारत नहीं करता है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 46 पे। तो प्रश्न नंबर 46 है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? मतलब सबसे ज़्यादा कोयला किस राज्य से उत्पादित होता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड में ही सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादित होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मुंबई, मंगलोर, मार्गगांव, विशाखापट्टनम। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, मंगलोर। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 48 पे। तो प्रश्न नंबर 48 है, टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए। तो जो टेक्सोल का उपयोग होता है वो होता है कैंसर में। ठीक,
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 49 पर। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 49 पे। प्रश्न नंबर 49 है, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? 12 लाख टन, 15 लाख टन, 18 लाख टन, 15.5 लाख टन। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, 15.5 लाख टन। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 50 पे, और प्रश्न नंबर 50 है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा, मतलब सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? कोयला 3 प्रकार के होते हैं, तो इसमें पूछा सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 51 पे। तो प्रश्न नंबर 51 है, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? 379 मिलियन टन, 38 मिलियन टन, 1670 लाख टन, 40 लाख टन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1670 लाख टन। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 52 पे। तो प्रश्न नंबर 52 है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16, 18, 20, 22। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, 16%। ठीक है, 16% इसका सही जवाब है, 16%। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 53 पे। प्रश्न नंबर 53 है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो जो कोयला है वह किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 54 पे। तो प्रश्न नंबर 54 है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। सबसे बड़ा जो भंडार है खनिज तेल का वह है असम में, असम के डिगबोई में। ठीक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आते हैं प्रश्न नंबर 55 पे। तो प्रश्न नंबर 55 है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, अचक्री। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 56 पे। तो प्रश्न नंबर 56 है, तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र तक की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 100, 200, 150 और 250। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, 200। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 57 पे। प्रश्न नंबर 57 है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो जो पेट्रोलियम है वह है एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 58 पे। तो प्रश्न नंबर 58 है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बरौनी। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 59 पे। प्रश्न नंबर 59 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, गहन खेती। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई। ठीक। इसके बाद आते हैं आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन विस्तार था? तो दोस्तों इसका जो भी जवाब होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये प्रश्न आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि रात 11:44 हो रहा है और मैं रात को वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों
आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।